नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं हम मैथ के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। जी हाँ, ये आपके सुपर टेट, यूपी टेट या किसी भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बेसिक से चलेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें मैंने जो आपका जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन लिया है, जो कि आपके यूपी टेट से भी लिए हैं और सुपर टेट से भी लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिनको जितने भी साथी हैं जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने साथियों को भेजेंगे जिनके पास मैथ नहीं आती, ठीक है। बिल्कुल ऐसे करेंगे सवाल जैसे खेल है, ठीक है। बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए, गणित अब आसान लगेगी, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कई तरीके से बताऊंगा आपको ये वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो आप पहली बार देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, गणित अब आसान हो गई है, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट रीट एग्जाम आने वाला है, ठीक है। या किसी भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बात को खत्म करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। समझते हुए बस क्या करना है, आपको पेन पेपर हाथ में ले लेना है और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है कि मैं किस प्रकार हल कर रहा हूँ, उसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम होता है जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि हमारा 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। पहले तो समझ लेंगे। देखिए, बृहत्तम कौन सी संख्या होती है? बृहत्तम होती है सबसे बड़ी संख्या और न्यूनतम होती है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। कभी भी न्यूनतम की बात कर लेगा तो आप छोटी संख्या बताएंगे और बृहत्तम की बात कर लेंगे तो आप बड़ी संख्या बताएंगे, ठीक है। तो 4 अंकों की बात कर रहे हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आप जानते हैं। जहाँ कभी भी बड़ी की बात आ जाएगी आप 4 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। या 4 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर 5 की भी क्या रखेगा, 6 की भी क्या रखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उतने बार ही 9 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, ठीक है, लिखनी है। उसके बाद में उनका योगफल कर लेना है, ठीक है। तो हमने लिख लिया 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन आप यही समझ लेंगे कि न्यूनतम संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की। अगर न्यूनतम पूछ रखेगा तो एक के बाद में आप 3 जोड़ी लगा देंगे। उसके बाद में आपकी 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या की कभी भी बात कोई सी भी कह देगा कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, आपको करना है उतनी बार 9 लिख देना है, आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना था, हमें हमें क्या करना था, इसमें जोड़ना था। तो हम जोड़ देंगे। देखिए, 9 9 9 और 9 और 1 10, ठीक है। तो क्या है आपका 10,999 आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, सी लगा देंगे, ठीक है। समझ लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और आप क्या है जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है। बृहत्तम बात करेंगे तो आप बड़ी संख्या लगाएंगे और न्यूनतम की बात करेंगे तो छोटी संख्या लगाएंगे। दोनों का योगफल बताना था तो हमने जोड़कर बता दिया, ठीक है। 10,999 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंतिम तापक्रम क्या होगा, ठीक है। समझ लेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर पहले कह रहा है, देखिए आपका प्रारंभिक तापमान जो था वो कितना था, आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके बाद में कह रहे हैं ये 18% बढ़ रहा है, वो सॉरी 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। उसके बाद में 23 डिग्री सेंटीग्रेड आपका घट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार हम करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम बढ़ा देते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या है, बढ़ रहा है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, 23 सेंटीग्रेड मतलब जो है सेंटीग्रेड घट रहा है, ठीक है। क्या करना है, बस आप जानते हैं। देखिए प्लस माइनस आप करना ही जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटा सकते हैं। इसके बाद में 27 में से जब 23 जाएगा तो क्या बचेगा, आपका 4 बचेगा। और 18 ये है आपका, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या था, सबसे जो आपका अंतिम होगा वो आपका कितना होगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन दोबारा समझेंगे। शुरू में तापक्रम कितना था आपका, 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। उसके बाद में क्या है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, ठीक है। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि प्रारंभिक तापमान जहाँ जो आपका तापमान था, सॉरी, वो आपका क्या था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि अंतिम तापक्रम क्या होगा, तो क्या होगा आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो कह देंगे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहा है तो हमने क्या कर दिया था,
बढ़ा दिया था, घटाने की बात कर रहा है तो हमने घटा दिया था, प्रारंभिक पूछ रहा है तो जो हमारा पहले दे रखा था वो हमारा 27 था, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, लैंग्वेज समझते हुए चलना है, उस पर लिखते हुए चलना है, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो क्या कर देना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन आगे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए मान निकालिए, देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है, बोर्ड मास नियम लगता है हर, देखिए क्वेश्चन बोर्ड मास के जो होते हैं वो कई प्रकार से आते हैं, ठीक है। आपको क्या है उस चीज़ का तरीका पता होना चाहिए कि माइनस प्लस में क्या है। इसमें देखिए दो तरीके बताऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे आपको आंसर इसमें करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, इसमें आंसर हमें बिल्कुल नहीं पता, ऐसे मान लीजिए हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। अब क्या करना है, हमें माइनस, हमें दिखेगा कि माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस देख लेंगे कितनी बार माइनस है हमारा। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो मैंने बता दिया जितनी बार आपका विषम संख्या में माइनस आएगा वो आपका माइनस वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके कट गए क्योंकि इनमें प्लस दे रखा है। सारी चीज़ें बताऊंगा, समझते हुए चलेंगे। अब ये दो संख्या दे रखी हैं जिनमें कि आपका माइनस है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको गुणा कर देनी है। सबसे पहले क्या करना है, बड़ी संख्याओं की गुणा करनी है, उसके बाद में छोटी संख्याओं की गुणा करते रहनी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ करेंगे 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे आपका कितना होता है, 120 होता है। और आपका कितना 120 छिक्का कितना होता है आपका, 12 छिंग 72, 720 हो जाता है, कितना 720 हो जाता है। तो 720 तो आपका ये हो गया। और जब हम माइनस की बात कर रहे थे तो माइनस आपका ये लग जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, माइनस के 720 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या है, माइनस के 720 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए आप जल्दी से कैसे आंसर लगाएंगे, मैंने आपको बता दिया। पहले आप माइनस की जो संख्या है उसको देख लेंगे, अगर यहाँ पर एक माइनस और आ जाता, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कोई भी मैं संख्या या बन ले देता तो आपका आंसर प्लस में आ जाता, ठीक है। बस इतनी बात समझनी है। देखिए यहाँ मैं दोबारा, यहाँ देखिए दोबारा से आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं गुणे में माइनस का बन लगा देता तो आपका आंसर ये हो जाता, ठीक है, समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके माइनस की जो संख्या हो जाएगी वो सम में हो जाएगी। मैंने बता दी जब माइनस की, जैसे हम यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ। जैसे माइनस की बन की मैंने माइनस वन में गुणा करी तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का बना जाएगा, कितना प्लस का बना जाएगा, ठीक है। जब हम दो माइनस की गुणा करते हैं तो आपका हमेशा प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बार जब माइनस की गुणा हो रही है तो आपका प्लस ही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा कितना 5 बार माइनस दे रखा था, तो हमारे आंसर में जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। तो दो तरीके बता दिए आपको, माइनस से पहचान लगते हैं, गुणा तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए सॉल्व करने को आता है। तो देखिए इसमें ये कैसे करना है आपको, देखिए सबसे पहले आप तो क्या नॉर्मली ऐसे करते हैं कि 7 की इसमें गुणा करेंगे, 7 चौके 28 होता है, कितना होता है 7 चौके 28 होता है, माइनस के 1/7 इस प्रकार करते हैं तो कितना 27/7 हो जाएगा, कितना 27/7। तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28 ज़्यादा जा रहा है तो 7 तिया 21 और कितना बचा आपका 6 बचा और बटे 7, ठीक है। 3 सही 6/7। अब इतना आपने ये किया, ठीक है, सॉल्व करते हुए आंसर आपका आ गया सी। लेकिन अब आप देखिए कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 में से एक गया, कितना हो गया हमारा 3, और 7 में से जब एक जाएगा तो कितना होगा 6/7, ठीक है। समझ लेंगे। देखिए पहले क्या करना है, आपको 4 दे रखा है, तो 4 में से जो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या घटा देनी है, 3 आ गया हमारा। उसके बाद में जो नीचे संख्या दे रखी है उसमें से हम क्या करना है, ऊपर वाली संख्या घटा के लिख देना है। जैसे 7 है, यहाँ ऊपर 1 है, तो हमने जब 7 में से 1 घटाया तो कितना 6 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कौन जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और ले देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा था 3 माइनस 1/5, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये नहीं पता तो क्या करना है, देखिए 3 में से एक गया, कितना बचा 2, और 5 में से एक गया आएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना 4/5। अब देखिए हम इसको भी क्या करेंगे, हल करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। 2 सही 4/5 हमारा आंसर आया है, ठीक है। 2 सही 4/5 आंसर आया। देखिए 5 तिया 15, 15 माइनस 1 और बटा कितना होता 5, तो कितना होगा हमारा 14/5। तो 14/5, तो 5 तिया 15 ज़्यादा जाएगा, तो 5 दूने 10, कितना हो जाएगा 5 दूने 10, और कितना बचा हमारा 4, 4 सही मतलब 2 सही 4/5। देखिए ये भी आंसर आपका आ गया। तो क्या करना है, बड़ी जो ऊपर आगे संख्या दे रखी है उसमें से जो संख्या पीछे दे रखी है माइनस में उसको घटा देना है, उसके बाद में जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या को घटाकर लिख देना है, ठीक है। जौन सा भी देखिए दो दो मेथड बता दिए, जौन सा अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे।
अब देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है कि निकटतम सैकड़ा या हजारवा अंक पूछ लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है आंसर। सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। देखिए अब यहाँ पर योग दे रखेगा, तो आपको क्या है, एक कंडीशन दे रखी है, इसमें आपको जोड़कर बताना है, उसके बाद में आपको सैकड़े का अंक बताना है, ठीक है। और दो तरीके बताऊंगा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 496 तो क्या है, 500 के पास में है तो हमने 500 लिख दिया। 318 है तो यह 300 के पास में है तो हमने क्या कर दिया, 300 लिख दिया। और यहाँ पर जोड़ की भी बात कर रहा है तो कितना हमारा 800 हो गया, कितना 800 हो गया, ठीक है। तो ये आप देखिए कर सकते हैं। इसमें आप क्या करना है, इसमें पहले क्या करना था, इसमें जोड़ना था 8 और क्या उतना आपका 14 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8, 814 आपका इसमें जोड़ने के बाद में आएगा। फिर आप देखेंगे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इसको आंसर लगा देंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि 300, ये कह रहे हैं 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा वाला मान बताना है, ठीक है। तो सैकड़ा वाला मान आप क्या लगाएंगे, 800 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर गलती करते हैं, अब जैसे हमने जोड़कर 814 हमारा आंसर आ गया, तो आप 814 लगाकर जल्दी से आ जाएंगे और बाहर आकर देखेंगे आप पेपर में, अपना पेपर का मतलब मिलान करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो है आंसर गलत हो गया। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। यहाँ पर कह रखेगा कि निकटतम सैकड़े का मान बताना है, ठीक है। तो जोड़कर भी देखिए मैंने दो तरीके बताए। यहाँ पर देखिए 496 500 के पास में है और 318 300 के पास में, तो जोड़कर सीधे सीधे 800 आ गया। दो तरीका है, आप इन दोनों को जोड़कर क्या है, जैसे हमने बताया था यहाँ 814 आया था, फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जौन सा अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो आपका जो निकटतम सैकड़े वाला मान है वो आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। सैकड़े का मतलब आपका देखिए 100वां स्थान जो आपका देखिए जहाँ जो भी पास में पड़ रहा है वो आपको लिख देना है, ठीक है। हजार में अंक से भी पूछ लेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, मैंने लिख दिया 1595, ठीक है, 1595। अब यहाँ देखिए ये समझने का तरीका, इसमें पूछ लेगा कि हजारवे सबसे निकटतम हजारवा मान कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 से ऊपर है, मतलब 5 से ऊपर है तो क्या अगले स्टेप में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप, 2000 लिख देंगे, ठीक है। क्या 2000 लिख देंगे। अगर सैकड़े की बात करेगा तब आप क्या लिख देंगे, 1600 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1600 लिख देंगे, क्योंकि 500 से ऊपर पहुंच गया। 595, 5 की कमी है बस। तो क्या है, 5 की कमी के बाद में क्या करेगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्या सैकड़ा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सैकड़े की बात करेगा, जैसे एक मैंने यहाँ पर लिखा है 1595, ठीक है। तो 1595 में सैकड़े का मान क्या होगा, तो आप लगा देंगे 1600, ठीक है। क्या लगा देंगे, 1600, क्योंकि आपका यहाँ 5 डालने के बाद में आपका क्या है 100 पूरा हो जाएगा और आपका क्या 1600 पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हजार में अंक की मान की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, 2000 आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 500 से ऊपर हो गया, ठीक है। क्या है, 500 से ऊपर हो गया। अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर 500 की जगह पर यहाँ पर 300 दे रखेगा, क्या करेगा, 300 दे रखेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, क्या है, बात समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो एक बार शेयर करेंगे सभी साथियों को जिन पर गणित नहीं आती है, ठीक है। ये मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऐसी सीरीज में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर हमको क्वेश्चन अच्छे लगे, जिससे कि मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप समझेंगे, बस इतनी बात समझ लेंगे कि अगर 5 से नीचे नीचे संख्या आ रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या ले लेंगे, और 5 से ऊपर आ रही है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 395 है, 395 है, और यहाँ पर पूछ रहा है हजारवा मान क्या है, ठीक है, निकटतम हजारवा मान कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये तो आपका 500 से कम है, तो आपको क्या लगाना, 1000 लगाना। अगर यहाँ मैंने बताया था 5 होगा, ठीक है, या 5 से ऊपर होगा, जैसे 6 होगा, तब आपको क्या लगा देना है, 2000 लगा देना है। बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। हमारे गुरुकुल इंडिया टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको सारे डाउट वहाँ पर क्लियर कराए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑफलाइन कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको दोबारा से हम समझाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए घातांक करनी से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, मिक्स क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको करने का आपको ये डर लग रहा है, जिन साथियों ने कर रखा होगा, जो तैयारी कर रहे हो किसी ना किसी कंपटीशन में, उनको यह सरल होगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी है,
क्योंकि उनका रिवाइज हो जाएगा। और ये खास तौर से उनके लिए है जिन पर गणित नहीं आती, उनको कठिन समझते हैं कि हम पर तो गणित आती नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं या तुक्का मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, समझना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए घातांक, यहाँ पर आपकी 3 दे रखिएगा, क्या है, यहाँ आपका 3 दे रखेगा और आपको पूछ लेगा कि कौन सा आपका मान होगा। ठीक है, तो 3 की जब बात करेगा तो आप, एक तो तरीका ये है कि 64 की पावर 1/3 कर देंगे। मतलब जो हमारा 64 है, ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जो कि कोई भी संख्या की पावर 64 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 4 ऐसी संख्या है, अगर हम 4 की 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 64 आ जाता है। देखिए जैसे 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 की पावर जो 3 है वो हमारा 64 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप बताइए। 64 की पावर 1/3 को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर खिचपिच हो गई, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पहले आप पीछे का स्टेप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर ये दे रखेगा, ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1/3। तो ये जो है 3 आगे लगा हुआ है आपका, वो आपका क्या होगा, 1/3 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, ये बात समझ लेंगे। कुछ साथी क्या करते हैं, इसको गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर अगर कभी भी आपको अंडर रूट पे 2 नहीं दे रखेगा तो आप अंडर रूट में समझ लेंगे कि यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है। ठीक है, ये छिपा हुआ होता है इसमें, लेकिन जो आपका घातांक वाला मतलब जो इसकी पावर 3 होती है वो आपका दिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो जब कभी भी देखिए पावर की पावर हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 3 गुणा 1/3 होगा तो यही हमारा कट जाएगा, कितना, 4 आ जाएगा, कितना, 4 आ जाएगा। तो इसका मान हमारा जो है, इसका मान जो हमारा 4 निकल के आ गया। और जब इसकी बात करेंगे तो आप जानते हैं कि 8 का जो वर्गमूल है, ठीक है, 8 का जो आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 64 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कितना, 64 के बराबर आ जाएगा। तो 8 माइनस आप 4 कर देंगे तो कितना आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 4 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है। ठीक है, तो इसका मान जो आपका 8 निकल के आया था और इसका मान आपका 4 निकल के आया था, तो ऐसे हमारा आंसर कितना, 4 आ गया था। ठीक है, कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो एक बार और देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम समझा रहे हैं। अब देखिए ये भी पॉइंट वाले, देखिए क्वेश्चन हमारे साथ ही क्या है, गलत कर देते हैं। तो क्या करना है, देखिए घनमूल इसमें पूछ रखेगा, तो घनमूल आपको कैसे निकालना है, देखिए पहले देखेंगे आप पॉइंट के बाद कितनी संख्या दे रखी है। तो पॉइंट के बाद सर कहेंगे कि सर यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या दे रखी है, तो 3 संख्या दे रखी है तो आप 3 संख्या पहले आ जाइए। तो कौन सी संख्या में आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ तो 3 की 3 दे रखी है तो काट देंगे, यहाँ 2 दे रखी है काट देंगे, और यहाँ पर देखिए पॉइंट ही नहीं दे रखेगा तो ये भी काट देंगे। सर कहेंगे आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर बी कैसे सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब 2 की हम क्या करेंगे, घनमूल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो ये तो बात समझ में आई। सर आप कहेंगे सर इसमें तो सब में 2 है। ठीक है, इसमें सब में 2 है। ठीक है, तो सब में 2 है तो इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 0.008 है। ठीक है, और यहाँ माइनस भी याद रखेंगे। माइनस के बाद में अगर हम यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो आप जानते हैं कि 1000 हमारा नीचे आ जाएगा। मतलब जितनी पॉइंट के बाद संख्या होगी उतना हमारा नीचे 0 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया, कितना, 1000 हो गया। ठीक है, कितना, 1000 हो गया। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो इसका तो आपका होता है 2 और इसका होता है आपका 10। तो 2/10 को हम कैसे लिखते हैं, 0.2 लिख देते हैं। सर क्या कहेंगे, 0.2 लिख देते हैं। कौन सा आपका बी में आपका आंसर सही हो रहा है। ठीक है, क्या है, बी में आपका आंसर सही हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। आपको इतना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अगर किसी का भी घनमूल पूछ रखेगा तो 3 स्टेप मतलब 3 संख्या पहले आ जाना है, और केवल ये याद रखना है कि वह पॉइंट के बाद ही आपको देखना है। ठीक है, अगर पॉइंट में दे रखेगा कि 0 पॉइंट कोई भी संख्या दे रखेगा, जैसे 0.0064 दे रखेगा। ठीक है, क्या है, 0.00, यहाँ पर 8 दे रखेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 दे रहा है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऐसे दे रखेगा 0.064। ठीक है, ऐसे करके दे रखेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तो कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं, तो ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने हटाया, 1000 आ गया, तो इसका कितना होता है हमने बता दिया 4, इसका कितना होता है हमारा 10, तो कितना हमारा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका देखिए 3 पॉइंट के बाद में अगर हम खिसकाएंगे आगे के लिए तो 1 पॉइंट के बाद आ गया। ठीक है,
समझ में बात आ रही है। अगर 3 पॉइंट के बाद संख्या दे रखी घनमूल पूछा है तो क्या करना है, डायरेक्ट मार देना है 1 पॉइंट के बाद में जो संख्या आएगी, ठीक है। माइनस प्लस का आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी किलोग्राम, ग्राम और आपका देखिए मिलीलीटर, लीटर, ठीक है, रुपया, पैसा, इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ समझ लेंगे डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा समझ लेंगे। देखिए यहाँ 1 किलोग्राम की बात करेंगे तो कितना होता है हमारा, 1000 ग्राम होता है। नोट कर लेंगे। 1 किलोग्राम की बात करेंगे तो 1000 ग्राम होता है, इतना ही पूछा जाता है। और 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं आप, बड़ी वैल्यू से, मतलब ऐसे कह सकते हैं बड़ी से छोटे की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पर किलोग्राम की जगह ग्राम की बात आ जाएगी, तब आप 1000 करेंगे। और 1 किलोमीटर में अगर मीटर की बात करेंगे तब भी आप 1000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रखा है 8 किलोग्राम और आपका 350 ग्राम में 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। कौन से आंसर आपको देखने को मिल रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो बस आंख बन के लगा दिए कि 8 में से जब 3 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में, अगर आप ऐसे करते कि 8 यहाँ लिखते यूँ करके, ठीक है, 350 ऐसे लिखते, और फिर इसमें से 3 किलोग्राम ये लिखते, उसके बाद में 178 ये लिखते, ठीक है। इतना लंबा यहाँ पर ड्रामा करते, ठीक है, जिसमें कि आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो अब इतना घटाने के बाद में कि 2 यहाँ आया और उसके बाद में यहाँ पर 4 बचा, 14 में से 7 के 7, तो इस प्रकार आप देखते तो पीछे भी कुछ संख्या सेम है, जैसे 172, 172 और 72 पीछे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज आते। यहाँ पर डायरेक्ट आप देखेंगे किलोग्राम में से किलोग्राम घटाएंगे, ग्राम में से ग्राम घटाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है, किलोग्राम में से किलोग्राम घटाएंगे, ग्राम में से ग्राम घटा देंगे, सीधे आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में बात आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। क्वेश्चन अगला है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, ठीक है। कोई एक हमें व्यास दे रखेगा 3.5 सेंटीमीटर का, उसमें पूछ रहा है वृत्त की परिधि है। तो व्यास क्या होता है हमारा, 2r होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं, कोई भी मैंने यहाँ पर एक वृत्त ले रखा है, उसमें जो आपका जो मिड पॉइंट, मतलब जो मध्य बिंदु, जो आपका केंद्र बिंदु होता है, उससे जो जीवन जो मतलब रेखा निकलती है वो आपकी व्यास होती है, ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक ये है और एक ये है, इन दोनों को पॉइंट को मिला रही है, तो आपका क्या होती है, व्यास होती है, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिज्या का 2 गुना होती है, ठीक है। तो 2r होती है, तो क्या 2r दे रखी है हमारी, क्या है 2r दे रखी है कितना, 3.5। देखिए दो तरीके से बताऊंगा, ये आपका डिटेल में है। आर बराबर आप निकालेंगे तो 3.5 बटा कितना हो गया, 2, ठीक है। अब ये हटाएंगे तो कितना, 0 हो गया, 35 बटा कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2πr होती है, कितना होता है, 2πr होती है। यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 2πr, ठीक है। 2πr हो गया। आर की वैल्यू हमने निकाल दी, 3.5 बटा 2 हो गया, ठीक है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू हमने निकाली 3/5 गुणे 2, ठीक है। तो 7 पंजे 35, कितना, 7 पंजे 35। यहाँ पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, ये पॉइंट एक संख्या के बाद में है। तो जब हम यहाँ पर देखिए 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, और जब इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 पंजे कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 10। तो 110 तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कितना, 11 है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना, 11 आपका आंसर आ जाएगा। डिटेल में देखिए दोबारा से समझा देता हूँ। 2πr आपका होता है, ये सूत्र याद रखेंगे। आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 3.5, क्योंकि इसमें 2 बटा कर देंगे तो ये आपके देखिए यहाँ पर समझ लेंगे, ये हमारा कितना आ गया, आर निकल के आ गया था, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट में आपको याद नहीं रखना, पॉइंट आपको क्या करना है, बाद में लगा देना है, गुणा करने के बाद में, ठीक है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूर मुझे पता है कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज ज़रूर होगा कि आप इस सवाल को कैसे गलत करेंगे। देखिए पाई का मान होता है 22/7, याद रखेंगे। जब अगर 3.14 दे रखेगा तब आप क्या है 3.14 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं दे रखेगा तो आप क्या है 22/7 ही लगाएंगे, ठीक है, 22/7 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आर की वैल्यू हमने लगाई थी 3.5 गुणे 2, ठीक है। 2 से हमारा 2 ये कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ हम जब काटेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है। अब 35 यहाँ पर देखिए, ये याद रखेंगे, पॉइंट यहाँ दे रखेगा तो पॉइंट आपको लगाना है एक संख्या के पहले, ठीक है। तो 0.5 आपका ये है, तो 22 की जब 0.5 में करेंगे तो कितना, 11, 110 यहाँ पर पॉइंट। अब देखिए
यहाँ पर जब आप ये एक हटाएंगे तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना, ये आप नहीं लगाएंगे, यहाँ आपका 10 नीचे आएगा तो 10, जब 0 से 0 काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और जब 22 पंजे कितना होता है, 110, तो 110 में जब ये हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पॉइंट है, दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया आपका तरीका, एक ये तरीका हो गया जब 22 की गुणा करी थी हमने इसमें, 22 पंजे 110, लेकिन यहाँ एक पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे तो कितना, 11, तब भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देखेंगे। चलिए, ये देखिए यहाँ बोर्ड मास नियम आपका यहाँ लगेगा। बोर्ड मास नियम कैसे हल करना है, सबसे पहले ब्रैकेट की बात करेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं यहाँ हल करता हूँ, 16 हो जाएगा। उसके बाद में भाग की बात कर रहे हैं तो भाग कितना होगा, 4। यहाँ देखिए याद रखेंगे, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, क्या क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 4 हो गया। उसके बाद में गुणा 5 है, लेकिन ये सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, क्या करना है, ब्रैकेट हल करना है, समझ में आ रही बात। तो और उसके बाद में आपका भाग करना है, तो 4 चौके 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए लिख लेंगे BODMAS। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, लेकिन आपको तुरंत करनी है, ये नहीं है कि गुणा हमारी बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई भी गुणा होती है। ठीक है, डिवाइड का मतलब आपका भाग हो गया, उसके बाद में ऐड का मतलब जोड़ हो गया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना हो गया। ठीक है, तो ये क्रम से होते हैं, आप लिख लेंगे। ठीक है, कभी भी आपको देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से पूछ ही लिया जाता है। समझ में आ रही बात। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतने ही क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि और भी वीडियो हम लेके आएंगे इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं आपके यूपी टेट और आपके सुपर टेट में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज लेके आए हैं और आगे भी क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे इस चैनल से। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को उन तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।